तो अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे सगुण भक्ति काल की विशेषताएं। इसकी भूमिका कैसे बनाएंगे उसको हम देखेंगे। सगुण भक्त साहित्य की विशेषता की भूमिका कैसे बनेगी। मध्यकाल को दो खंडों में विभक्त किया गया है। मध्यकाल को दो खंडों में विभक्त किया गया। पहले पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल कहा है और उत्तर मध्यकाल को रयित काल कहा है। भक्ति काल की समय सीमा देखें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तो 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक, BC तक, ठीक। और से रयित काल की जो समय सीमा है वो है 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अब यहाँ भक्ति काल को थोड़ा डिफाइन करेंगे। भक्ति काल 1375 से 1700 ईस्वी विक्रमी संवत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने थोड़ा सा डिफाइन करेंगे यहाँ पे। 1375 से 1700 ईस्वी विक्रमी संवत तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विक्रमी संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत को भक्ति काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने के अनुसार इस काल को इस काल खंड में भक्ति भावना की प्रधानता थी, इसलिए प्रवृत्तियों की दृष्टि से इसका यह नामकरण उचित है। जॉर्ज गियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल को दो वर्गों में विभाजित किया है। निगुण भक्ति काव्य धारा की भी दो शाखाएं हैं, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। सगुण काव्य धारा की दो धाराएं हैं, राम भक्ति धारा काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी। सगुण काव्य धारा आप किसे कहते हैं इसको देखेंगे। ईश्वर की सगुण और साकार रूप में विश्वास करने वाले भक्त कवियों को सगुण भक्ति का नाम दिया गया। वैष्णव भक्ति के उद्भव के साथ सगुण भक्ति धारा विकसित हो गई थी। सगुण का अर्थ होता है परम सत्ता के सभी गुणों से संपन्न। अवतार की महिमा की भी सगुण के अंतर्गत आती है। जिन भक्त कवियों ने ईश्वर को अवतार मानकर उनकी उपासना की, उनकी भक्ति को सगुण भक्ति कहा गया। सगुण भक्ति धारा के दो रूप हैं। राम भक्ति काव्य धारा, जिसे राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास और मीरा जी हैं। भक्ति काल की सगुण काव्य के अंतर्गत श्री कृष्ण का स्थान सर्वोपरि है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। भक्त काल की सगुण काव्य के अंतर्गत श्री कृष्ण का स्थान सर्वोपरि है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। पुराणों तक आते आते राम और कृष्ण अवतार के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। सगुण भक्त कवियों ने एक नवीन भाव क्रांति को जन्म दिया। रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य आदि इस भाव क्रांति के नेता बने। सगुण संप्रदाय की पृष्ठभूमि में वैष्णव धर्म और भक्ति का समृद्ध साहित्य है। इस साहित्य का प्रमुख ग्रंथ है भगवद गीता, विष्णु पुराण आदि। सगुण भक्ति काल की विशेषता देखेंगे अब। सगुण भक्त धार्मिक अनुभव का एक विशेष रूप है, जिसमें भक्त ईश्वर को गुणों एवं आकारों के साथ समझता है। सगुण भक्त में ईश्वर को एक व्यक्ति के रूप में ध्यान दिया जाता है, जो भगवान के गुणों को दर्शाता है। सगुण भक्ति की विशेषताएं नंबर 1 है ईश्वर के सगुण गुणों की पूजा, समस्त प्राणियों का सम्मान, प्रार्थना और पूजा, श्रद्धा और विश्वास, अवतारवाद में विश्वास, गुरु की महिमा, लीला रहस्य, भक्त के क्षेत्र में जाति भेद की अमान्यता। ईश्वर के सगुण गुणों की पूजा देखेंगे।
सगुण गुणों की पूजा। सगुण भक्त में ईश्वर की पूजा की जाती है। भक्त भगवान के गुण जैसे कि प्रेम, दया, क्षमा, सद्भाव और शांति को समझता है। समस्त प्राणियों का सम्मान। सगुण भक्त में भक्त ईश्वर को समस्त प्राणियों के स्वामी के रूप में मानता है और सभी प्राणियों का सम्मान करता है। प्रार्थना और पूजा। सगुण भक्त में प्रार्थना और पूजा का महत्व है। भक्त ईश्वर के गुणों की महिमा के लिए प्रार्थना करता है और पूजा के द्वारा उनकी भक्ति व्यक्त करता है। श्रद्धा और विश्वास। सगुण भक्ति में श्रद्धा और विश्वास की भावना देखने को मिलती है। वैष्णव आचार्यों का कथन है कि सगुण के गुण अप्राकृतिक हैं। लौकिक गुण परिवर्तनशील, अस्थिर हैं, किंतु प्रभु के दिव्य गुण हास विकसित रहित हैं। भगवान का यह स्वरूप हृदय और बुद्धि की पहुँच से परे है। अवतारवाद में विश्वास करते हैं। सगुण मध्यकालीन सगुण उपासना का एक प्रमुख अंग है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं दुष्टों को नाश करने के लिए अवतार लेता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीता के इस मत में विश्वास करते हैं और रामचरितमानस में इस बात को दोहराते हैं। जब जब हुई धर्म की हानि, असुर अधम अभिमानी, करही अनित जाई नहीं, बरनी सिदही वृप धेन सुर धरही, तब तब प्रभु धरि विविध, हरि कृपा निधान से जन पीरा। भावार्थ इसका है, जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वह ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तब ब्राह्मणों, गौ देवता और पृथ्वी को कष्ट पहुंचता है। तब वह कृपा निधान प्रभु भांत भांत के शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। जो एक प्रमुख विशेषता है सगुण कवियों की। सगुण भक्तों के यहाँ भी निगुण संतों और सूफियों के समान गुरु का अत्यंत महत्व है। इस साहित्य में गुरु ब्रह्मा का प्रतिनिधि अंश है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा वस्मै श्री गुरु नमः। सगुण साहित्यकारों ने संसार की सब वस्तुओं से गुरु को उच्चतम माना है और उसकी महत्ता की प्रशंसा की है। सूर और तुलसी का साहित्य इस कथन का सुंदर दर्शन है। लीला रहस्य। सगुण काव्य में लीलावाद का अत्यंत महत्व है। चाहे तुलसी के मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो या सूर्य के कृष्ण, दोनों ही लीलाकारी हैं। तुलसी के लिए समस्त रामचरितमानस लीलामय है। कृष्ण एक और समस्त गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, वही दूसरी ओर आधासुर एवं बाकासुर राक्षसों का वध कर देते हैं। सच तो यह है कि सगुण भक्त में लीला में सच्चिदानंद स्वरूप देखने को मिलता है। भक्त क्षेत्र में जाति मत भेद की अमान्यता। सगुण भक्त के कवियों तथा आचार्यों ने भक्त के क्षेत्र में जात पात के बंधन को स्वीकार नहीं किया। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जय।